लोग अभी बोल रहे हैं कि विदेश दौरा पे चले गए, ईंधन के लिए मना करके भी विदेश दौरा चले गए। आपको पता है अभी 5 देश में गए, वहां से क्या क्या लेकर के आएंगे। देश को सबसे प्रथम मानने वाला, हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाला, और हमको ऐसी पार्टी की जरूरत है। अरे कांग्रेस वाले क्या करते थे, चुनाव आयोग के लोगों को राज्यसभा सदस्य बनाए हैं। ये लोग क्या बोले, ममता दीदी गई, केजरीवाल जी गए, तेजस्वी भैया चले गए, अब इनकी बारी है। अखिलेश यादव एकदम गलती से 37 सीट जीत गए लोकसभा में। हाँ, लोकसभा तो के फूले नहीं समा रहे हैं और पैर जमीन पे नहीं है। राहुल गांधी से ज्यादा बकबक करते हैं, सदन में वही करते हैं। अच्छा। उनकी काबिलियत नहीं। अब अखिलेश जी का ज्ञान खुला बंगाल हारने के बाद कि हनुमान चालीसा का पाठ अभी ट्वीट कर जय श्री राम का नारा नहीं लगता था तो बंगाल में लगने लगा। भारत का आगे का फ्यूचर सिक्योर करने में दिक्कत हो रही है कोई ऊर्जा का, भारत में आगे का सोच के चल रहे हैं। 2045 तक का विजन है मोदी जी का। 370 हटा, राम मंदिर बना, अभी देखिए और क्या क्या। बंगाल देखिए, अभी ममता दीदी गई, 15 साल से झंडा गाड़ी हुई थी, सारे लोगों को जात पात का, धार्मिक लोगों का मतभेद करा रही थी, अभी चली गई। हारने के बाद स्वीकार नहीं कर रही थी, इस्तीफा नहीं दे रही थी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे अभी तक एक सीएम का पोस्ट नहीं लिखा है। बीजेपी ही क्यों? देश के प्रति प्रेम रहे, जो अपने देश के सैनिक का, सेना का सम्मान करे। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी चीज अधूरा नहीं छोड़ता है। 400 पार का जो नारा था, अब वो भी 2029 में सफल। एक परिवार की पार्टी थोड़े है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 साल 15 साल के लिए तय हो गए हैं। अखिलेश यादव जी तो तय हो गए हैं अगले 15-20 वर्षों तक, जब तक जीवित रहेंगे। इधर तेजस्वी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे लालू जी के बाद। कि वो किसी पार्टी की राजनीति नहीं करता, मतलब कि किसी परिवार की राजनीति नहीं करता। आखिर अगर परिवार की राजनीति नहीं करता तो नितिन नवीन जी को इतना बड़ा मौका नहीं दिया जाता। वोट चोरी, और ये अब हमारा विपक्ष आरजेडी वो भी तो यही कह रहा था कि भाई वोट चोरी करके 200 सीट ले ली। तो उनको तो जीवित करने वाले नीतीश कुमार जी थे, नहीं तो इनका तो 2010 में पत्ता खत्म, साफ हो गए थे। 1990 के दशक में आप किसी से पूछिएगा पुराने लोगों से, वो बताएंगे बिहार का जो बदहाल था, नीतीश कुमार जी को जो स्थिति में बिहार मिला, आप समझिए कि कितना सुधार हुआ। शांत किशोर जी का बात हम लोग नहीं बोले कि मोदी जी को हम जिताए, फलाने को हम जिताए, ममता जी को हम जिताए, तमिलनाडु में हम जिताए, स्टालिन को हम जिताए। ए भाई, आप खुदे हार गए। तो लालू प्रसाद यादव जी बिल्कुल नेता है, प्रसाद यादव जी नेता है, इसमें कहा कोई बात नहीं। बोला जा रहा है वहाँ की चोरी हो गया वोट। देखिए, सिर्फ भारत माता की जय करना ये भारतीय होने का प्रमाण नहीं है। अभी 21-22 राज्य में हमारा लगभग सरकार है, हम तो पूरा पे कब्जा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के लिए भी सर बहुत कंट्रोवर्सी हुई सम्राट चौधरी के नाम पे। सम्राट चौधरी जी में सबसे अच्छा क्वालिटी यही है कि ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट है लोग। आपसे एक क्वेश्चन, तेजस्वी और तेज प्रताप कौन ज्यादा काबिल? बिहार वो धरती है कि देश को ज्ञान दिया है, आंदोलन दिया है और नेतृत्व भी दिया है। जी नमस्कार। एक हिंदी में कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते हैं। हालांकि भूलने में और घर लौटने में 6 महीने का समय लगा, लेकिन बिहार चरित्र फिर से लौट आया है विद सेम एनर्जी एंड सेम इंटेंसिटी। और आज के पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट बिहार युवा यूथ के डायनेमिक लीडर राहुल देव जी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया है, और आपके चैनल में जितने भी श्रोतागण हैं सभी को मेरा प्रणाम। सर, क्वेश्चन का सिलसिला हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन सर ये रहेगा कि बीजेपी ही क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चीज है कि जो विचारधारा है, राष्ट्र प्रेम है, देश को सर्वोपरि मानने वाला। और हमारा जब हम भाजपा ज्वाइन किए तो सबसे बड़ी बात हमने यही देखा, 2016 में हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। नित्यानंद राय जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जी। तो आप देख लीजिए कि देश को सबसे प्रथम मानने वाला, हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाला, और हमको ऐसी पार्टी की जरूरत थी जी, जो देश को सर्वोपरि माने, देश के प्रति प्रेम रहे, जो अपने देश के सैनिक का, सेना का सम्मान करे। हमें वैसी सरकार चाहिए थी और हमें ऐसे आइडियोलॉजी वाली पार्टी पसंद थी, तो हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। 1951 में जब जनसंघ का शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया जी, उस समय जो बोला कि राष्ट्र को सर्वोपरि करना है और जो भारतीय संस्कृति के राजनीति को जो बढ़ावा देगा जी, उसका हम लोग समर्थन करेंगे। और 1951 में देखिए, चाहे वो जनता पार्टी बने, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाए, नाम बदलते गया जी, लेकिन जो भाषा था, जो विचारधारा था, वो वही रहा। और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आया तो देखिए 370 हटा, राम मंदिर बना, अभी देखिए और क्या क्या हुआ।
आगे भी और चांसेस है एकदम चांसेस धमाका होने का। होना ही है। बंगाल देखिए, अभी ममता दीदी गई, जी 15 साल से झंडा गाड़ी हुई थी, जी सारे लोगों को जात पात का, धार्मिक लोगों का मतभेद करा रही थी, अभी चली गई। हारने के बाद स्वीकार नहीं कर रही थी, इस्तीफा नहीं दे रही थी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे अभी तक एक सीएम का पोस्ट नहीं लिखा है, जी, ना भी नहीं लिखा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूं। अभी भी मुख्यमंत्री। सदमा में। अच्छा, एकदम रहने दीजिए। बंगाल में क्या हुआ सर? एक बैक मतलब इतना मेजोरिटी 70 सीट से 210 सीट आना। नहीं देखिए, 2016 में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में मात्र 3 सीट आए, जी और फिर 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ। जी मोदी जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ी हुई थी कि भाजपा ने देखिए 18 सीट लाया बंगाल में, जी और फिर 2 साल बाद ही 2021 में बंगाल में फिर से विधानसभा का चुनाव हुआ, और भारतीय जनता पार्टी 3 सीट से 77 सीट पे जाने का काम किया, जी और फिर भी हम लोग का सपना पूरा नहीं हुआ था। जी और भारतीय जनता पार्टी कोई भी चीज अधूरा नहीं छोड़ता है। जी वो 21 का देखिए कि हम लोग सपना पहले से देख रहे थे, 377 इस बार साफ, ममता जी चली गई, तो कोई चीज भारतीय जनता पार्टी जो अधूरा सपना था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे फाउंडर थे जनसंघ के, और उन्हीं की धरती पे भाजपा सरकार नहीं बना, तो पहली बार देखिए सरकार वहां भी बन गया। जी। अब सपना पूरा हुआ भारतीय जनता पार्टी का। मतलब कितना भी समय लगे, लेकिन आदमी हाँ, हिम्मत नहीं हारता। नहीं, भाजपा छोड़ता नहीं। आप जी देख लीजिए भाई, हम लोग 2024 में थोड़ा अनुमानित सीट से कम जी सिमट गए, थोड़ा 240 के आसपास सिमट गए। जी 400 पार का हम लोगों का था, लगा कि भाई हम लोग आएंगे, जी लेकिन थोड़ा सिमट गए। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत देखिए इसका संबंध तुरंत हम लोग किए कि भाई क्या दिक्कत कहां से आया। उसके बाद देख लीजिए, जी जो जीतना शुरू किए हैं वो सिलसिला बंद नहीं हुआ। तुरंत हरियाणा में चुनाव जीत गए, जी महाराष्ट्र में चुनाव जीत गए, उड़ीसा में भाजपा की पहली बार सरकार बन गई, दिल्ली में केजरीवाल जी को उखाड़ दिए, बंगाल में ममता जी को उखाड़ दिए, बिहार में तो खैर थे नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार में बम्पर जीत हुई। अब हरियाणा से शुरू किया, अभी देखिए कि असम पे खत्म किए, सब जगह जीत गए, स्टालिन जी भी हार गए। तो भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद जो समीक्षा किया, जी उसके बाद देखिए चुनाव जब देखिए हम लोग का अनुपात कैसे हम लोग जीतते चले गए। जी भाजपा समीक्षा करती है हारने के बाद, और देखिए कि बैक टू बैक हम लोग जीत रहे हैं। जी 400 पार का जो नारा था, अब वो भी 2029 में सफल हो, 400 पार एकदम जाएंगे, कंफर्म है। एकदम 400 पार जाने का जो नारा था उसको सफल करेंगे। कैसे छूट गया, इस चीज का बहुत समीक्षा हुआ। यूपी चुनाव है ना अगले वर्ष, जी या यूपी देख लीजिए, अखिलेश जी युवराज हैं, चले जाएंगे, इस बार चले जाएंगे। ममता दीदी गई, केजरीवाल जी गए, तेजस्वी भैया चले गए, अब इनकी बारी है। अखिलेश यादव के एकदम गलती से 37 सीट जीत गए लोकसभा में, हाँ लोकसभा तो के दम फूले पे नहीं बोल रहे समा रहे हैं और पैर जमीन पे नहीं है। जी राहुल गांधी से ज्यादा बकबक करते हैं अखिलेश सदन में, वही करते हैं, क्योंकि जी 37 सीट आ गई है, पहली बार इतना सीट जीते हैं, हाँ तो चिंता हाँ, की उनके बात फादर नहीं। भी उतना नहीं जीते, तो पहली नहीं, बार वैसे पहली जीते। बार जीत गए भाई। जी वो हम लोग की कहीं कहीं थोड़ा बहुत त्रुटि की वजह से जीत गए, अच्छा उनकी काबिलियत नहीं है। हाँ हम लोग का कुछ आपस में थोड़ा हल्का फुल्का मतभेद कैंडिडेट, नहीं मतभेद नहीं कहिए, भारतीय जनता पार्टी में मतभेद नहीं होता नहीं है। होता है। कैंडिडेट को लेकर कहीं कुछ थोड़ा बहुत हुआ, उसकी वजह से थोड़ा सीट उनका बढ़ गया, लेकिन अगले वर्ष चुनाव में देखिए विधानसभा में एकदम क्लीन स्वीप हो पूरा पावर बैक से आ रहे हैं। जाएगा। एकदम देखिए ना भाई, जय श्री राम का नारा नहीं लगता था तो बंगाल में लगने लगा। स्टालिन जी सनातन को कोरोना काल बताते थे कि जी कोरोना से चले गए। अब अखिलेश जी का ज्ञान खुला बंगाल हारने के बाद कि हनुमान चालीसा का पाठ अभी ट्वीट कर रहे थे कुछ दिन पहले, हमने उनको ट्वीट बैक किया था कि अब आंख खुला है क्या, अब सनातन का एकदम रक्षक बनने वाले। तो डर का माहौल उनके पास भी होगा, तो दिमाग में डर का माहौल तो नहीं है। नहीं, ये लोग पीडीए का एक नारा लगा करके जी लोगों को भ्रमित करके जो जी पिछले चुनाव में जो काम किया, हाँ वो अब काम आने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास सबका विकास तो कर ही रहा है, लेकिन सबके साथ लेके जो चलने का जो काम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। जी लोग अभी बोल रहे हैं कि विदेश दौरा पे चले गए, ईंधन के लिए मना करके भी विदेश दौरा चले गए। आपको पता है अभी 5 देश में गए, वहां से क्या क्या लेकर के आएंगे, कितना नारा लग रहा है, विश्व पटल पे कितना भारत का छवि मजबूत हुआ है, सभी लोग आज भारत की तरफ देख रहे हैं। इनको कुछ अता पता नहीं होता है। ये लोग देश को अगर प्रेम करते हैं तो आर्थिक वैश्विक जब भाई अभी इस तरह का दिक्कत चल रहा है उसमें तो समर्थन देना चाहिए। जी सिर्फ भारत माता की जय करना ये भारतीय होने का प्रमाण नहीं है। जी आपको ईमानदारी से भारत कैसे विकसित हो, भारत कैसे नंबर 1 पे जाए, इस पे काम करना पड़ेगा, तब आप एक सच्चे देशभक्त हैं। बीजेपी का सर मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट जिनको बोला जाता है चाणक्य, अमित शाह,
उनसे आपकी कभी मुलाकात? हाँ, हमारी मुलाकात 2-3 बार माननीय गृह मंत्री जी से हुई है जी, और वो चाणक्य कहे जाते हैं, जी। इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। आप क्या देख एटीट्यूड है सर उनका? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि वो कहीं अगर झंडा गाड़ दिए, बैठ गए कि चुनाव जीतना है, तो बूथ स्तर तक, नीचे तक के जितने कार्यकर्ताओं हैं, जितने कार्यकर्ता लोग हैं, सबसे बात करते हैं, सबको छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं को भी लक्ष्य देते हैं, जी, समय देते हैं, निर्धारित करते हैं, बूथ स्तर तक मजबूत करते हैं, सबको सपोर्ट। एकदम मजबूत करते हैं, नीचे स्तर तक जाके मजबूत करते हैं और जो भी रिजल्ट रहता है आगे पीछे सब रीड करते हैं। चाणक्य कहे ऐसे नहीं जाते। ये तो आपके पार्टी राजनीतिक ऑपोजिशन भी बोल के गया है, सोनिया गांधी जी भी बोली हैं कि वो तो नहीं, प्रियंका गांधी ने बोला था कि अचानक रहते तो आपको देख के मुस्कुराते नहीं नहीं संसद देखिए, भवन में। अब देखिए, अब प्रियंका गांधी जी क्या सोचती हैं वो हम लोग नहीं जानते हैं। हमारे पार्टी को भाई क्या, अभी देखिए 21 राज्य में सरकार है, तो हमको लगता है कि अमित शाह जी हर राज्य में बैठ के जो इस तरह का तंत्र यूज करते हैं, नीचे तक स्तर तक जाके लोगों से बात करते हैं, चुनाव जीतने में बहुत मदद करते हैं पार्टी को, तो ऐसे थोड़े उनको अचानक कहा जाता है। बहुत बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे काम एकदम करता ग्राउंड लेवल तक जाके देखिए कि आप लगता है 21 दिन बंगाल में रहे, है। गांव गांव तक मजबूत करते हैं पार्टी को, पार्टी को विस्तार गांव गांव तक जाकर के कर देते हैं। और बोला जा रहा है वहां की चोरी हो गया वोट। ना, 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 वो देखिए 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 क्या वोट है। चोरी। तो फिर ऐसा बात है तो आप देखिए भाई, विजय थलपति उनका देखिए कितना सीट आ गया। हाँ, चोरी जहां होगा, चुनाव आयोग तो यही है, अध्यक्ष यहाँ भी वही है, वहां भी वहां भी वही है। वही है। हाँ, अगर चोरी करने की बात आएगी तो हर जगह कर लेंगे। 29 हो जाएगा। बिल्कुल, अभी 21-22 राज्य में हमारा लगभग सरकार है, हम तो पूरा पे कब्जा कर लेंगे। एम अरे क्या है? कांग्रेस वाले क्या करते थे, चुनाव आयोग के लोग को राज्यसभा सदस्य बनाए हैं, ये लोग क्या बोलेंगे। चुनाव आयोग के जो मेंबर रहते थे, अध्यक्ष रहते थे, उनको तो इन्होंने अपने पार्टी में राज्यसभा सदस्य बनाया हुआ है, ये लोग क्या बोलेंगे। हाँ, जब इनका सत्ता था क्या क्या किए हैं, चलिए खैर विषयांतर नहीं जाना है, बहुत ही लोग किए हैं, कांग्रेस वाले इन सब कोई बचा हुआ नहीं है। आगे का फ्यूचर बीजेपी कहाँ देखती है सर अपने आप को? 29 राज्य में 21 राज्य तो है, आगे कहाँ तक जाने का उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी का ये गोल नहीं है कि हम हर राज्य में अपनी सरकार बनाए, जी, उनका है कि भारत को कैसे पूरे दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ बनाए, विकसित भारत बनाए, आत्मनिर्भर बनाए। और मोदी जी इसीलिए बोले, अपील किए हैं लोगों से कि थोड़ा ईंधन कम यूज कीजिए, हमेशा करते रहते हैं जो कि भाई थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों पे अगर ध्यान देते हैं हम लोग, तो आर्थिक अर्थव्यवस्था पे कितना असर पड़ता है। तो मोदी जी तो हमेशा कहते रहते हैं जी, कि भाई जहां अगर जरूरत पड़े थोड़ा ईंधन कम यूज करिए, हाँ, खाने का तेल जो है उसको थोड़ा कम यूज कीजिए, नेचर से जो लोग हम प्राप्त करते हैं उसका थोड़ा सा संसाधन जो है उसका यूज कम करें। काम करें। तो हमेशा कहते रहते हैं, ये आगे का फ्यूचर फ्यूचर सिक्योर के कर लिए रहे हैं, कर रहे हैं। जी, भारत का आगे का फ्यूचर सिक्योर कर, दिक्कत हो रही है कोई ऊर्जा का भारत में भी, जी, आगे का सोच के चल रहे हैं। 2045 तक का विजन है मोदी जी के पास, अभी अच्छा, का सोच के हम लोग थोड़े चलते हैं, एक परिवार की पार्टी थोड़े है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 साल 15 साल के लिए तय हो गए हैं, अखिलेश यादव जी तो तय हो गए हैं अगले 15-20 वर्षों तक, जब जब तक तक स्वस्थ जीवित रहेंगे। रहेंगे। हाँ। इधर तेजस्वी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे लालू जी के बाद। हम लोग बिहार की राजनीति पे सर आएंगे। बिल्कुल। अभी तो हम लोग देश की राजनीति पे आए। अब आप जहां की राजनीति आप करते हो, जहां बिहार की राजनीति, आप जी। बीजेपी के सपोर्टर। अब सर यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि सबसे पहला बात तो मुंह तोड़ जवाब बीजेपी ने एक अपने तरीके से दिया कि वो किसी पार्टी की राजनीति नहीं करता, मतलब कि किसी परिवार की राजनीति नहीं करता। आखिर अगर परिवार की राजनीति नहीं करता तो नितिन नवीन जी को इतना बड़ा मौका नहीं दिया जाता। इस पे सर आपका क्या राय है, नितिन नहीं, नवीन जी को इतना बड़ा मौका मिलना? देखिए देखिए, नितिन नवीन जी जब सत्ता में आए थे, जब वो विधायक बने थे, अपने आदरणीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी के निधन होने के बाद जब वो उपचुनाव लड़ कर के आए थे, नए थे राजनीति में, वो आए और उन्होंने उस समय से, वो पिताजी जरूर उनके इस क्षेत्र में रहे, काम किए, बहुत लोकप्रिय थे इस क्षेत्र में, जी, तो उनके जो जो भी सपने थे उनको पूरा करने का बहुत बड़ा दायित्व था इनके कंधों पर, जी, क्योंकि उनसे बहुत लोग जुड़े हुए थे और उनके सपनों को पूरा करने में जो इनका दायित्व था, इतने अच्छे तरीके से इन्होंने निभाया। जी, तो ये अपने विधानसभा, बांकीपुर विधानसभा से, अभी तो पूर्व विधायक हो गए यहाँ से, जी, लेकिन जब तक यहाँ से रहे विधायक, हमको लगता है एक एक कार्यकर्ताओं को बाय नेम बाय फेस पहचानते हैं, सब लोगों से इनका बहुत अच्छा संबंध है, सब लोगों से अच्छा व्यवहार है। हाँ, और कहीं ना कहीं यही उनका खूबी है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को
अमित शाह जी को, केंद्रीय नेतृत्व को समझ आया जी और उन्हें एक विधायक के स्तर से लेकर के आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को के से उनको नवाजा है। उस दिन यही बांकीपुर में कार्यकर्ताओं का वंदन अभिनंदन कर रहे थे और उसी दिन उनको फोन आया था, सूचना आया था, हम लोग भी उन्हीं के साथ थे और उसी दिन उनको सूचना आया था कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामित किए गए हैं और उसके बाद फिर 1.25 महीना के बाद फिर चुनाव हुआ, निर्विरोध जीत गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, ये कल्चर है जी। हम लोग आप देख लीजिए कि चुनाव करके भाई छोटे कार्यकर्ताओं नीचे से लेकर हम लोग ऊपर की राजनीति करते हैं। एक परिवार की पार्टी थोड़े है कि हमारे तय कर दिए गए। हमारे यहाँ इस तरह का होता है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी देखिए, एक साधारण से परिवार से निकले हुए व्यक्ति आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आप सोचिए कि कैसा सफर रहा होगा मोदी जी का। एक साधारण से परिवार से आकर के मंडल अध्यक्ष से शुरुआत करके आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सुंदरता है। ये इसी में संभव है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। यहाँ कार्यकर्ता लगन से काम करते हैं। कब आपको कहां से उठा करके मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, कब आपको विधायक बना दिया जाएगा, कब आपको एमएलसी बना दिया जाएगा, ये यहीं पे संभव। मुख्यमंत्री के लिए भी सर बहुत कंट्रोवर्सी हुई सम्राट चौधरी के नाम पे, जैसा कि प्रशांत किशोर ने कहा था, उनका छवि धूमिल किया था। प्रशांत किशोर जी का बात हम लोग नहीं करते। प्रशांत किशोर जी का वजन कद सब कुछ है, वो अपने बरबोलेपन से कम कर। बिल्कुल अब मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। चुनाव में जितना वो प्रचार किए, बोले कि मोदी जी को हम जिताए, फलाने को हम जिताए, ममता जी को हम जिताए, तमिलनाडु में हम जिताए, स्टालिन को हम जिताए। ए भाई आप खुदे हार गए। एको दूगो तो सीट ले आते कम से कम बिहार में, खुदे आप हार गए। एगो दूगो सीट लाते, लोगों को लगता कि चलिए भाई अब विजन बिहार के लिए लेकर के आए हैं। आप क्या जनता को ऐसा समझाएं कि आपका विजन एक भी आदमी को समझ में नहीं आया, एक भी विधानसभा में आपका नहीं चला, एक भी सीट नहीं आया। अरे 5 गो 10 गो जीत जाते तो हम लोग भाई वैल्यू देते हैं कि चलिए भाई आपका कम से कम 2-4-5 गो विधानसभा में तो लोग बात समझा। आप क्या ऐसे लोगों को समझाएं? आप पीला कलर का कार्ड बांटना शुरू कर दिए कि हम जब जीतेंगे तो ये तो वही वाली बात कर रही है जो मुकेश सहनी जी कहते थे कि जीतेंगे तो डिप्टी सीएम बनेंगे और वही काम आप पीला कार्ड देकर के कर रहे थे। हाँ। पहले ही जीतने से पहले ही इतना ज्यादा लोगों को मैनिपुलेट कर दिए हैं। हाँ। देख लीजिए 0 सीट पे, तो उनका बात का क्या करें। वो सभी लोगों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। अरे भैया, वो चाहे दिलीप जायसवाल हो, चाहे आपके सम्राट चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, जनता मालिक है। सबसे बड़ा अदालत जनता का होता है और जनता ने, जनता से चुनकर जो लोग आ गए उनका इंसाफ जनता कर दिया। ये प्रशांत किशोर कौन होते हैं? सही बात। प्रशांत किशोर कौन होते हैं? इंसाफ बेतुका बात करके अपना वैल्यू कम कर लिए। जितना अच्छा छवि था बिल्कुल कम कर लिए, आज के डेट में खराब कर लिए। बिल्कुल। देखिए ना भाई, एक सीट पे नहीं। और उसी के सपोर्ट में सर देखिए, बोलना नहीं, हंसना नहीं चाहिए। देखिए कोई भी पार्टी अपने दम पे आज के डेट में है, लेकिन उन्हीं के बोलने के और जो भी उन्होंने ये लगाया था आलोचना कि वोट चोरी और ये, अब हमारा विपक्ष आरजेडी वो भी तो यही कह रहा था कि भाई वोट चोरी करके 200 सीट ले लिए। देखिए, तो उस पे क्या कहना है आपका? देखिए, तेजस्वी जी 2010 में खत्म हो गए थे, आरजेडी पार्टी खत्म हो गया था, 22 सीट पे आ गया था। आदरणीय नीतीश जी ने 2013 में जब एनडीए का साथ छोड़ा था, तब ये आरजेडी के साथ जब गठबंधन किए, तब 2015 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, महागठबंधन उसमें जीत गई थी और पुनः जिंदा जीवित कर दिया आरजेडी को। इसमें नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। और फिर से जब 2017 में हम लोग के साथ एनडीए में वापस आए, फिर लगभग 1.5 साल के लिए, बीच में 2022 में मतभेद हुआ था थोड़ा सा, कुछ दिनों के लिए चले गए थे। तो उनको तो जीवित करने वाले नीतीश कुमार जी थे, नहीं तो इनका तो 2010 में पत्ता खत्म, साफ हो गए थे। अभी है कहाँ? 25 सीट पे फिर देखिए, अभी हम लोग साथ में तो फिर गायब हो गए, चले जाते हैं विदेश दौरा पे। कोई फायदा नहीं है। वो लोग बस उतना ही है, सत्ता निजी सुख के लिए चाहिए। भाई आपको 4 साल मौका नीतीश जी दिए तो थे, क्या किए? तो फिर आप भ्रष्टाचारी के आरोप होके आपने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो नीतीश जी हम लोग के साथ चले आए। मौका तो आपको भी मिला था। तो बोले 10 लाख नौकरी दिए सर। कहाँ 10 लाख नौकरी दी? तो बोलते हैं आज नहीं, वो 7 निश्चय योजना में नीतीश जी ने जो काम किया था, उसी में जो सर्टिफिकेट जिनका बचा हुआ था उन लोगों को दिया गया वितरण करके, और उसी को ही अपना अचीवमेंट बता दिए कि हमने नौकरी दिया। बोले कि पहले कलम से 10 लाख नौकरी देंगे। फिर इन्होंने बोला कि अभी तो हम उप मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, अगर सीएम बनेंगे तो भैया आप सीएम काहे बनिएगा, पहले जो है काम तो कर लीजिए। पिताजी के नाम
पे आप आ गए हैं। राजनीति का ये तो स्ट्रगल करके तो तेजस्वी जी आए नहीं। नहीं, बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव जी बिल्कुल नेता है। हाँ। लालू प्रसाद यादव जी नेता है, इसमें कहा कोई बात। अच्छा, ये तो मानता है, ये तो एकदम, ऑपोजिशन भी मानता है। हाँ बिल्कुल। बीजेपी वाले भी बोलते हैं कि लालू प्रसाद अगर यादव लालू जी नेता नहीं होते तो 15 साल बिहार पे राज तो नहीं करते। वो अलग बात है कि पहली बार जैसा राज मुख्यमंत्री था। बनने में हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने ही सहयोग किया था। अच्छा। हाँ, अपने विधायकों का समर्थन दिया, तब जाके लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने। जी। नीतीश कुमार जी नहीं होते तो मुख्यमंत्री ही नहीं बनते। सम्राट भैया बार बार तो ये बात बोलते ही हैं। जी। अभी आदरणीय सम्राट चौधरी जी ये बात का जिक्र कर रहे थे विधानसभा में कि पहली बार मुख्यमंत्री बनने में भी भाजपा ने समर्थन दिया, जी। और पहली बार मुख्यमंत्री के लिए नाम भी नीतीश कुमार जी ने दिया। नहीं तो लालू जी, फिर भी चलिए लालू जी नेता है जी। उनके नाम पे तेजस्वी यादव हो, मीसा भारती हो, रोहिणी आचार्य जी हो, तेज प्रताप यादव जी हो, पूरा परिवार का नाम गिन लीजिए। जी। कृपा पात्र से अभी चल रहा चुनाव है। देखिए देखिए तो आरजेडी का फ्यूचर क्या है सर, क्या आपको कहाँ लग रहा है? फ्यूचर है। खत्म हो गए, विपक्ष है कहाँ। कोई फ्यूचर उनके नहीं। आदरणीय मामा श्री तो कह दिए कि जी। इन लोग का काम खत्म हो गया। अब सरकार चल रहा है, एनडीए का इतना मजबूत सरकार चल रहा है, इतने समन्वय से, पांचों पार्टी में इतना समन्वय है कि पांचों पार्टी के जितने प्रदेश अध्यक्ष, पांचों पार्टी के प्रदेश साथ में बैठ के मीटिंग अपने कोर कमेटी का करते हैं। सभी लोगों, हम लोग तो, हम जदयू के कार्यकर्ताओं के साथ भी काम कर रहे हैं, लोजपा कार्यकर्ता, सभी लोग साथ में बैठ के काम कर रहे हैं। जी। तो अब आपसी इतना समन्वय बन चुका है जी। कि अब कहाँ जगह बच गया। कोई फ्यूचर नहीं है अब। बीजेपी मतलब एनडीए बिहार में 10-20 साल अभी कोई उखाड़ने वाला नहीं। 2005 से है, 2005 से है, 2005 से है। बीच में थोड़ा बहुत ऊपर खट्टी नीचे मीठी होता। यादें हाँ। रही नीतीश जी के साथ भाजपा का, लेकिन लगातार हम ही लोग हैं। और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल। एक समय बिहार देखिए अति पिछड़ों में गिना जाता था। 2005 से पहले जी। लोग नाम लेते थे तो बिहार का थोड़ा सा देखते थे कि अरे बड़ा पिछड़ा राज्य है। आज बिहार देखिए समृद्ध बिहार बन रहा है। बिहार विकसित हो, अभी जितना काम हो गया बिहार में, अभी 4-4 एयरपोर्ट समझिए कि अभी एकदम चालू है। अभी 19 जगह एयरपोर्ट बनना है टोटल। 19 एयरपोर्ट एकदम बनना है, उसका चल गया, पूरा रिकॉर्ड पे चल रहा है। 4 जगह तो अभी चल रहा है, गया में, पटना में। अपना पटना का देखिए कितना बढ़िया एयरपोर्ट बन गया। अभी जो लोग बाहर से आते हैं, एक हमारा मित्र है वो आरजेडी में, जी। तो उनको हम पटना एयरपोर्ट पे रिसीव कर ले। जी। तो जब वो पटना एयरपोर्ट पे रिसीव करने आए, दिन भर आरजेडी आरजेडी का गुणगान करते रहते थे, फोन पे बात होती थी। तो जब उनको हम रिसीव करने पटना एयरपोर्ट पे गए, तो पटना एयरपोर्ट पे आए तो बोले कि यार देखो, हम तो समर्थन देते हैं आरजेडी को, लेकिन यार भाजपा काम करता है। अच्छा, ऐसा एयरपोर्ट पटना में बना दिया, जी। ये पटना में ऐसा एयरपोर्ट बना दिया, लग नहीं रहा है कि हम पटना में। तो भारतीय जनता पार्टी एकदम डेडिकेट है काम के प्रति, जो बोलेगा वो करेगा। अच्छा, जो कमिटमेंट है वो पास होगा। कमिटमेंट हम लोग 51 में किए, वो तो अभी पूरा, तो अभी देखिए अभी क्या क्या कमिट तो बता तो रहे हैं। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन किया जी। डेडिकेशन वाली पार्टी। लास्ट टाइम अब हमेशा से, अब हमेशा रहेंगे बीजेपी में ही। बिल्कुल। कभी मोह पार्टी नहीं के होगा। नहीं, पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता है, छोटे सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो काम बोलता है, जी। कार्यकर्ता होने के नाते हम उसको अच्छे से निभाते हैं। और कहीं अगर आपको बोला गया, सेवा देने का मौका दिया गया किसी क्षेत्र में, तो आप आगे रहेंगे? नहीं, पार्टी का जो आदेश होगा, जी। अभी पार्टी प्रवक्ता के दायित्व रखे हुए तो भी है। पार्टी जो आदेश देता है उस पे हम लोग कायम रहते हैं, हम लोग काम करते हैं पार्टी के लिए। आदेश पे ये सर एक बहुत कॉमन चीज है। मैंने भी 2-3 एनडीए नेताओं का किया है पॉडकास्ट, उनका एक ही जिक्र मैंने सुना है हमेशा, पार्टी का जो आदेश रहेगा, जहां से आदेश रहेगा वहां से सेवा देंगे। आरजेडी वालों का भी किया है मैंने, लेकिन उनका रहता है कि मेरा पर्टिकुलर एरिया है, जैसे मेरा बाढ़ है तो बाढ़ से करूंगी, बाढ़ से करूंगा, चाहे लौरिया से करूंगा। लेकिन एनडीए वालों का यार जहां से मौका मिले वहां से करूंगा। देखिए हमारे यहाँ ये ऐसा क्या कल्चर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, अभी बंगाल में चुनाव था तो हमारे युवा मोर्चा के बहुत सारे साथी गए हुए थे चुनाव में, और 2-2 महीना प्रवास किए लोग बंगाल में, जबकि लोगों को बांग्ला भाषा पता नहीं है बिहारियों को, लेकिन 2-2 महीना जाके प्रवास किए, मेहनत किए। आज देखिए, उन सबको मिलिएगा तो बधाई दीजिएगा, जीत कर आए हैं। तो हमारे यहाँ कल्चर अलग है। पूरे किसी टीम का राज्य में चुनाव हो जी। तो हमारे कार्यकर्ताओं को भेजा जाता है, जी। सीखने को बहुत कुछ मिलता है जी। उसमें। हम जाके दूसरे राज्य में क्या कर सकते हैं, ना हमारे वहां के भाषा से कुछ मैच खाना है, ना हमें वहां बहुत लोग जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को भेजा जाता है। क्यों? सीखने का मौका मिलता है, रिजल्ट लेके भी तो रिजल्ट लेकर भी आते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात कार्यकर्ता। तो तेजस्वी जी भी एक बार बोले, आप सुने होंगे मीडिया में बोल रहे थे, भाजपा के बारे में पूछा गया कि भाजपा में अच्छा क्या है, बोले मेहनत बहुत करते हैं। ये बात तो ये उन्होंने तो भी हमारे कमिट किया। विपक्ष भी हम लोग के मेहनत के कायल है भाई, मेहनत तो हम लोग करते हैं।
हाँ, बोलते हैं कि गलत जगह मेहनत कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। गलत जगह कर रहे हैं तो भैया 25 सीट पे हम है कि आप हैं? हाँ, ये उनका गलत एक जगह मेहनत करते हैं तो 25 सीट पे आप हैं कि हम हैं? तो उनका मतलब कि कहने का मतलब आरजेडी का कोई फ्यूचर। अच्छा सर, आपसे एक क्वेश्चन, तेजस्वी और तेज प्रताप कौन ज्यादा काबिल? देखिए उनके निजी मामले में तो हम लोग नहीं ज्यादा जानते हैं, तेज प्रताप जी से भी हमारा कुछ व्यक्तिगत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, देखने से लगता है। और थोड़ा उनका व्यवहार हमको अच्छा लगता है, लोगों का बड़ा सम्मान करते हैं जी। और लोगों से बातचीत भी करते हैं। हाँ, जैसे तो एलिगेशन लोगों लगता से है, मिलते हैं, एलिगेशन लगता होगा, लेकिन थोड़ा धार्मिक छोटे प्रकार के छोटे व्यक्ति वाले हैं। तेजस्वी प्रताप पे लगता है कि वो भाई ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड तेजस्वी प्रॉब्लम। जी विदेश दौरा पे ज्यादा रहते हैं, दोनों युवराज राहुल गांधी और तेजस्वी जी अच्छा, दोनों एक पार्टी। चुनाव हारे हाँ। जहां विदेश दौरा शुरू। अच्छा। अभी बंगाल में जिस दिन रिजल्ट का हो रहा था, 5 राज्यों का जिस दिन परिणाम आने वाला था, उस दिन राहुल गांधी आपके मस्कट घूम रहे थे, लगातार विदेश दौरा पे रहते हैं। और बोलेंगे किस पे? तो मोदी जी पे। अरे मोदी जी जब भी जाते हैं, मोदी जी के पास विजन है। अभी देखिए यूएई में मोदी जी गए तो उसका फाइटर जेट सम्मान में पूरा सुरक्षा दे रहा है। जी। तो ये मोदी जी का ऑरा है ना, कद है ना। सही बात है। काम मोदी कर जी रहे का हैं। ये कद है, कहीं भी जाते हैं। अभी देखिए कि कल नीदरलैंड में आप लोग सुने होंगे कि वहां पे बंगाल चुनाव जीते हैं तो मोदी जी का नारा लग रहा है कि मोदी मांगे बंगाल। वहां नीदरलैंड देखिए कितना दूर, वहां भी मोदी जी का गुणगान हो रहा है। कहीं भी जाते हैं तो वहां के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान इनको मिलता है। जी। तो यूएई गए हैं, वहां से बहुत सारे चीज को, हरमुज के तरफ से जो रास्ता कटता है उसका कुछ, अब एलपीजी का जो इतना देश में इश्यूज हो रहा है, हाँ। दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए रास्ता निकालने गए हैं यूएई। नीदरलैंड गए हैं, इटली गए हैं, नॉर्वे जाएंगे। तो जी। कहीं भी जाएंगे अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी सेमी कंडक्टर के पे काम करने के लिए देखिए अभी अमेरिका से ट्रंप जी आए हुए थे यहाँ, चाइना चाइना। है। और हमारे यहाँ बहुत लीडर गए नीदरलैंड, थे, बड़े बिल्कुल बड़े। हमारे यहाँ मोदी जी गए हैं तो सब लोग भारत में अब निवेश करना चाहते हैं। भारत को अब लोग वैश्विक ताकत मानता है, सबकी नजर है भारत की तरफ, मोदी जी की तरफ सबका नजर है। अभी 5 देश में गए हैं मोदी जी का, अभी सारे अभी सब लोग मोदी जी की तरफ नजर। दूसरा देश भी पाकिस्तान को देख लीजिए बगल में, जी। क्या करके आएंगे, गए हैं 5 देश में। उसका तो तो कहना ही डर है नहीं सर। हाँ। लोगों को। हाँ। सर, मोदी जी जैसा नेता फिर दूसरा बनेगा कि नहीं, ये मेन क्वेश्चन है, बीजेपी के लिए भी ये क्वेश्चन है। देखिए मोदी जी जब से आए हम्म। तब से भारतीय जनता पार्टी, इनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वर्णिम काल चल रहा था, जी। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का स्वर्णिम काल चल रहा है। हम लोग चाहेंगे कि ये और लंबे समय तक चले। चले जितना चलते, हाँ, जितना ज्यादा चल सकते हैं। एकदम 2029 में भी हमारे यही प्रधानमंत्री जी जीत करके अच्छा, आए। कैंडिडेट ही है। हमारी शुभकामनाएं हैं, स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे प्रधानमंत्री जी। देश का मान बढ़ाया है, जी। सेना का सम्मान बढ़ाया है। पड़ोसी देश वाले डर से देखते नहीं है, पहले पड़ोसी देश वाले अंधाधुंध फायरिंग करते थे, तो इधर से ऑर्डर लेना पड़ता था। जब तक ऑर्डर दिल्ली आए, फोन यहाँ आए, तब तक कितना गोला चल जाता था। इधर पूछने का जरूरत नहीं, इधर एकदम अलाउ है कि एक करे तो इधर से 10 कर। हाँ। तो सेना का सम्मान बढ़ाया है। विश्व पटल पे भारत का छवि आज देख लीजिए कितना बड़ा कर दिया है। तो कहने का मतलब कि स्वर्णिम काल चल रहा है देश में। आप देख लीजिए जो लोग, अंत्योदय का एक नया वर्ड आया है, भारतीय जनता पार्टी उस पर भी काम कर रही है। नीचे वाले पंक्ति को, लोगों को भी ऊपर में लाके रखना है। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है अभी, उस पे भी बहुत ज्यादा विजन अभी आने वाला है। तो 29 में भी अभी बने हमारे प्रधानमंत्री जी। अच्छा। और स्वर्णिम काल है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि अब आगे कोई ऐसा नहीं आए, लेकिन हम लोग ऐसा प्रधानमंत्री आज तक तो नहीं देखे। अच्छा, आज तक हम लोग नहीं देखे। हमारा एज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी, हमारे दादाजी भी बताते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री आज तक आजादी के बाद से हम लोगों ने नहीं देखा। बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी जी बिल्कुल थे प्रधानमंत्री। हम तो बता रहे कि उनके स्वर्णिम काल के बाद जी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का काल चल रहा है, लंबा चले। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नीचे से आया हुआ कार्यकर्ता देखिए आज पूरे देश पे राज कर रहा है, विश्व पे राज कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। नितिन नवीन जी आज के डेट में राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष है बने। भाई, क्या पावर होल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, पावर आने के बाद एटीट्यूड आ जाता है क्या? नहीं, ऐसे ऐसे बात नहीं है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी जब पटना है तो हम लोग उनसे मुलाकात करने गए, वो वही विचारधारा उनका, वही एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे से जैसे बात करते थे, कोई एटीट्यूड नहीं, एकदम जैसे थे वैसे ही है। एक होता है कि देश का इतना बड़ा लीडर बोलता है ही इज यही माय बॉस। यही
और उसके बिल्कुल। बाद नितिन नवीन इज माय बॉस, देखिए, उसके बाद तो थोड़ा एटीट्यूड तो सर हमारे चेंज होता ही होगा। पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं हाँ। वो सर्वोच्च पद होता है, जी और प्रधानमंत्री जी हो या अमित शाह जी गृह मंत्री जी हो, पार्टी तय करता है जी कि प्रधानमंत्री अगले कौन होंगे। जी मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बने, पार्टी तय करता है। जी तो एक उस मायने में प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये हमारे भी बॉस है, जी। तो ये पार्टी का सर्वोच्च पद होता है, तो ये कहना भी सही है मोदी हाँ। जी का। और दूसरी बात यही शालीनता है उनका कि जैसे थे अभी भी वैसे ही है। कोई चेंजेस नहीं आया, कोई एटीट्यूड इशू नहीं कि नहीं मिलना है। कुछ तो देखा होगा, पार्टी यहाँ से उठा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे कोई नहीं वो बन भी जाता है, बिहार से। एक दिन में कोई नहीं बनता है, क्वालिटी है उनमें। और भारतीय जनता पार्टी का एक हमेशा लोग, बड़े नेता लोग बोलते हैं कि वॉच टावर बहुत बड़ा है पार्टी का। आप काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जी तो आपको एक दिन प्रधानमंत्री भी बना देगी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना देगी, आपको एकदम वॉच टावर है पार्टी का। और ये चीज बूथ स्तर से, हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता इतना मजबूत होता है कि आप उसको कहीं बैठा दीजिएगा तो आरजेडी वालों से आगे निकल जाएगा। बूथ लेवल का हमारा कार्यकर्ता इतना मजबूत होता है। अच्छा लगातार हम लोग प्रशिक्षण, अभी देखिए दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से प्रशिक्षण हम लोग का वर्ग चलता है अभी लगातार, हमने भी 2 दिवसीय वर्ग कंप्लीट करके आया है। तो लगातार प्रशिक्षण होता ट्रेनिंग है, होते रहता है एकदम होते रहता है। कि इसको फाइन बनाना है एकदम 2 दिवसीय था, उसमें आपको रहना है, सभी एक दूसरे के साथ भाईचारा जैसा व्यवहार से रहना है, वक्ता आते रहते हैं, वर्ग चलते रहता है, बहुत सारा एकजुट चीज करना है। एकदम सीखने को बहुत सारा चीज मिलता है। हमारी पार्टी यही तो है, भारतीय जनता पार्टी गांव विजन गांव तक विस्तार है, विजन है। यही विजन है। तो सर विजन के हिसाब से अब हम लोग आते हैं बिहार के सीएम पे, जो हमारे नए सीएम है सम्राट चौधरी। आपसे तो बहुत अच्छे उनका जान पहचान है, आपको मिलना जुलना सारा कुछ, प्रोटोकॉल तो वीडियो पे भी दिखा है कि प्रोटोकॉल तोड़कर बकायदा आपको बुलाया गया। नहीं, देखिए सम्राट चौधरी जी में सबसे अच्छा क्वालिटी यही है हाँ कि ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट है लोगों से। ग्राउंड सबसे बड़ा क्वालिटी उनमें ही है कि ग्राउंड लेवल पे लोगों से कनेक्टेड है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाइएगा तो इनका बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है लोगों से। इनका विजन क्या है सर? आप तो रहे हैं साथ में। हाँ, मतलब पार्टी के सब लोग रहे, प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी 2 बार डिप्टी सीएम रहे, तो हम जी लोग पार्टी में काम कर रहे हैं, तो लगातार तो भाई अध्यक्ष थे, जी फिर डिप्टी सीएम बने, तो लगातार हम लोग काम कर ही रहे हैं उनके साथ। हाँ तो जहां तक अभी हम जानते हैं जी के बारे में कि देखिए नीतीश कुमार जी जब सीएम थे जी तब भी वो डिप्टी सीएम थे, जी कदम से कदम मिला के चले, जी। और हर चीज का उनको नॉलेज पहले से है। साथ में रहे हैं। साथ में रहे, सरकार की सारे कामों को अच्छे से निभाया है, जी सब कुछ अच्छे तरीके से देखा। हाँ। तो अपना उत्तराधिकारी भी नीतीश कुमार जी ने सम्राट चौधरी जी को चुना, अच्छा क्योंकि बिहार का चिंता है नीतीश कुमार जी को। जी और वो देखें कि भाई हमारे साथ जो काम किए, जो अच्छे से काम को निभाए, जी तो उत्तराधिकारी भी सम्राट चौधरी जी को किया गया। जी और हमको लगता है कि रफ्तार, बस पटरी पे तो ट्रेन लगी हुई जी और इसको रफ्तार पकड़ाना है, हाँ और वो आदरणीय सम्राट चौधरी जी अच्छे तरीके से करेंगे, जी। विकसित बिहार बनाएंगे, समृद्ध बिहार बनाएंगे। तो अभी जो सर चल रहा है जमीन वगैरह का कि ग्रेटर पटना बनने वाला है, कुछ स्मार्ट सिटी वगैरह, देखिए, ये विजन अभी का है या पहले से चल रहा था, लागू किया गया? नहीं नहीं, ये देखिए सोच तो पहले से लोग का रहता है। हाँ जैसा आपने बताया कि ट्रेन स्टेशन हाँ, पे है। लेकिन अभी 11 जगह पे सैटेलाइट टाउनशिप का बात आप भी सुने होंगे, जी और उसमें पटना भी है जिसका नाम पाटलिपुत्रा किया गया है। जगह भी निर्धारित कर दिया गया है, वहां खरीद बिक्री का काम भी अभी शायद रोक लग गया रुक है। गया हाँ। तो यह सैटेलाइट से मतलब एक अच्छे टाउनशिप, एक नोएडा के स्तर पे, गुड़गांव नोएडा के गुड़गांव थीम पे नोएडा, बने। हाँ उस स्तर पे अगर यहाँ टाउनशिप बनता है जी तो हमारे यहाँ बिजनेस भी बढ़ेगा, लोगों का निवेश भी बढ़ेगा। जी और आने वाले समय में, बहुत जल्द आने वाले समय में, कहने का मतलब 2-4 साल बाद नहीं, जी बहुत जल्द 1 से 2 वर्षों में आपको जी यहाँ इंडस्ट्री भी दिखेगा, तकनीक भी दिखेगा, एम्प्लॉयमेंट भी दिखेगा, जो युवा है उनको रोजगार भी दिखेगा, नए नए अवसर भी मिलेंगे, जी। और पलायन भी रुकेगा। जैसे पहले मगध था हमारा सुनहरा मगध, फिर से एकदम, वैसा ही होगा। बिहार वो धरती है जी कि देश को ज्ञान दिया है, जी आंदोलन दिया है, और नेतृत्व भी दिया है। जी बहुत बड़े बड़े नेतृत्वकर्ता भी यहाँ से निकले हैं। जी तो बिहार का इतिहास बहुत गहरा है, जी। तो हम उस मिट्टी पे गर्व करते हैं, बिहार की मिट्टी पे हम सबको गर्व करनी चाहिए। तो बहुत जल्द बिहार को समृद्ध बनने में बहुत ही अब अच्छा। सेफ हैंड में है बिहार, हाँ बिल्कुल, सुरक्षित हाथों में है। एकदम। 1990 के दशक में आप किसी से पूछिएगा पुराने लोगों से, वो बताएंगे बिहार का जो बदहाल था, नीतीश कुमार जी को जो स्थिति में बिहार मिला,
जी, आप समझिए कि कितना सुधार हुआ। उन पे भी बहुत प्रेशर होगा जिस बिल्कुल, समय मिला था। बिल्कुल, बहुत बुरा हाल था। उन्होंने बहुत कुछ पटरी पे लाया, सड़क का कनेक्टिविटी भी, पुल-पुलिया का काम देखिए हर जगह। अभी पटना जगह तो देखिएगा आप, जो नया आएगा वो खो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, उसको हाँ, पता नहीं चलेगा। अभी मेट्रो का इतना काम तेजी से चल रहा है, बुलेट ट्रेन भी इधर से क्रॉस कर रहा है, ग्रीनफील्ड हाईवे का कितना काम हो गया। तो काम हुआ है नीतीश इस, जी हाँ, किया है। बिजली, सड़क, नल जल, मतलब काम बहुत हुआ है। थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट में जो दिक्कत आ रहा है, जी, लाइन पे जो युवाओं के लिए अवसर जो है, जी, उस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। जी, और हम ऐसा उम्मीद करते, चूंकि हम युवा हैं, जी, तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द युवाओं के लिए अवसर यहाँ दिखने को हम लोगों को मिलेगा। बहुत जल्द इंडस्ट्री भी लगने वाला है जी, और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और पलायन भी कम होगा। और बिहार की युवा, चूंकि हम युवा हैं, तो युवाओं से भी अपील करते हैं कि भाई सब लोग सिर्फ सरकारी और इन सब चीजों पे दिमाग नहीं लगाना है। नहीं, नहीं, कहने का मतलब कि सिर्फ नौकरी पे नहीं सोचना है, सोच को बदलना है। जी, जब बिहार की युवा ठान लेंगे, जिस दिन से, जी, इतना स्ट्रांग है बिहार की युवा, इतना मजबूत है कि अगर ठान लिए कि नेतृत्व करना है किसी चीज का, जी, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहां नेतृत्व करिए। हुँ, आप समाज में कहीं अच्छे जगह बैठे हैं, गांव में, कस्बों में, शहर में, आप जहां भी हैं, युवा आगे आइए, नेतृत्व करिए, अपने अच्छे आचरण, मेहनत से अपना अच्छा नाम बनाइए और आगे आइए। वहीं से उस बदलाव दिन से शुरू बिहार देखिए बदलेगा। कितना डेवलप करेगा। हम सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी करने के बजाय हमको ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत है। हाँ, हम बिहारी हैं, जी, हमारा बहुत इतिहास गहरा है। यहाँ से कितने लोग आईएएस निकले, बिहार का नाम बहुत रोशन किया। अभी देखिए कि यहीं के ईशान किशन, जी, वैभव सूर्यवंशी, अभी देखिए कि आईपीएल चल रहा है, क्या जलवा बिखेर रहे हैं। जी, यही पटना में ईशान किशन खेले। वैभव सूर्यवंशी तो मतलब बहुत कम एज के हैं। एक जी, छोटी सी घटना है कि वैभव सूर्यवंशी जी प्रैक्टिस कर रहे थे जी, और उस समय भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था। जी, तो सदस्यता अभियान चल रहा था, तो हम जब उनका बैटिंग देख रहे थे, वैभव जी का बैटिंग करके वो आए, तो हम बड़ा प्रभावित हुए बैटिंग देख करके। जी, तो मेरा मन हुआ, तो हम उनके कोच से बोले कि हम भाई सदस्यता अभियान में लोगों को जोड़ रहे हैं भाजपा से, तो हम चाहते हैं कि वैभव जी भी अपना मोबाइल नंबर बताएं और हमसे भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ले लें। जी, तो उन्होंने सहज स्वीकार किया और हमने ही वैभव सूर्यवंशी जी को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी बनाया। अच्छा, उसके बाद वो इंडिया टीम बहुत में, एक्सक्लूसिव है हाँ, खेलने रिपोर्ट। चले गए। अभी आईपीएल में देखिए, तो बड़ा अच्छा लड़का है। अच्छा, हाँ, मेहनती है, बहुत काम मेहनती कर है, रहा है। बैटिंग करते देखिएगा तो एकदम कायल हो जाइएगा। बहुत अच्छा बैटिंग करता अच्छा, आपने जॉइन कराया। है, बहुत अच्छा तो बैटिंग करता युवाओं के लिए आपके यही कहना है कि आके नेतृत्व करे, है। बढ़ एकदम, के। एकदम सरकारी नौकरी नहीं, सोच को बदलने की जरूरत है। जी, माता पिता का सम्मान कीजिए, जी, सभी युवा लोग। जी। ये तो बीजेपी का, तो ये हाँ, तो बेसिक है, तो भाई सम्मान करना ये तो माता पिता का सिखाया जाता सम्मान है। करिए। और जरूरी नहीं है, नए नए अवसर मिल रहे हैं बिहार में, आप लोग भी नए नए अवसर को ऐसा देखिए, क्या कर जी, सकते हैं, क्या विजन है। सपोर्ट कर रही है सरकार? एकदम करेगी। आज के डेट में युवा अगर कोई अपना कुछ भी आइडिया स्टार्टअप लेके बहुत आता है। सारा, डिजिटल स्टार्टअप बहुत सारे लोग किए भी हैं जी, और मैं बहुत लोग को जानता भी हूँ, और स्टार्टअप कर रहे हैं युवा लोग। जी, तो सरकार एकदम मदद करे। अभी देखिए, अभी बहन लोग जो स्कूटी खरीदेंगे, जी। उन पे 12,000 का छूट मिल रहा है स्कूटी पे इलेक्ट्रिक सरकार की स्कूटी तरफ पे। से हाँ, तो सरकार को जो लगती है कि भाई इसमें मदद करना चाहिए, तो अपने करे। हिसाब से करते हैं। एकदम बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, इतना समय देने के लिए, अच्छी अच्छी बात, नए नए बात बताने के लिए युवाओं के लिए। सर, सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, जैसे आप नेतृत्व कर रहे हैं युवाओं का, आप वैसे ही करते रहिए। आप लोग जैसे लीडर की बिहार को जरूरत है, और आगे भी काम करते रहिए सर, बस। नहीं, हम तो चाहेंगे, आपके फाउंडेशन, रोहित वर्धन फाउंडेशन को भी बहुत हम शुभकामना देते हैं। जी, और हम तो धन्यवाद। चाहते हैं कि आप जैसे युवा भी हमारे पार्टी में जुड़े। हम तो चाहते हैं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ले ही लीजिए हम ही से, बिल्कुल और आप सर, भी बिल्कुल। पार्टी के साथ जुड़ के, हमको तो चाहिए भाई ऐसे ऐसे लोग। जी, बिल्कुल, बिल्कुल एकदम सर। पार्टी से जुड़ के आप भी काम कीजिए, हम आपको भी न्योता देते हैं। एकदम धन्यवाद सर।